हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा कि यदि आपके पशु जैसे गाय, भैंस व घोड़ा रेत, मिट्टी, प्लास्टिक, चमड़ा जो कुछ भी खाता है या जो अपना खुद का पेशाब पीता है, इसके बारे में क्या दवाइयाँ हमें देनी चाहिए, उसके बारे में आज आपको डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरी देखें, वीडियो को स्किप करके ना देखें। यदि मेरे चैनल पर अभी आप नए जुड़े हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जो अपना चैनल है वेट पेट एंड कैटल, इसके अंदर आपको अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपको हर समय ऐसे ही मिलती रहेंगी। आप लोगों ने मेरे से बहुत से ऐसी रिक्वेस्ट की थी और बहुत से ऐसे कॉल भी आए थे कि सर इसके बारे में आप डिटेल से बताएं। वैसे एक वीडियो बनाया हुआ है लेकिन उसमें मुझे डिटेल से नहीं समझाया गया है, तो जो आज का वीडियो होगा उसके अंदर आपको अच्छी तरह से समझाया जाएगा। अब क्या है कि यदि आपका पशु जैसे भी यदि मिट्टी, चमड़ा, प्लास्टिक या कुछ भी अखाद्य वस्तुएं खाता है, वैसे इसे हम पाइका रोग भी कहते हैं, लेकिन ये होता किसकी कमी से है? देखो, ये कमी यही है कि यदि आपके पशुओं के अंदर क्या क्या कमी हो सकती है। कई प्रकार की कमियाँ आपके पशु में देखने को मिल सकती हैं। तो ये आपके पशु में जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, विटामिन्स है की कमी से हो सकता है। कमी की वजह से भी आपके पशु में ये देखने को शिकायत मिल सकती है। अब आपको ट्रीटमेंट के तौर पर क्या करना चाहिए आपके पशुओं को, तो जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं पाउडर एंड लिक्विड्स, जो आज का वीडियो होगा वह सिर्फ और सिर्फ मैं पाउडर और लिक्विड के बारे में बताऊंगा इस वीडियो के अंतर्गत। तो सबसे पहले यदि आपका पशु जब भी मिट्टी खाता है, कौन से पशु के बारे में बता रहा हूं मैं आज? गाय, भैंस व घोड़ा, उसके बारे में जो लार्ज कैटेगरी में है। तो उनके लिए क्या देना? सबसे पहले आप अपने पशु की डिवर्मिंग करवानी है। डिवर्मिंग के तौर पर यदि मैं बताऊं तो यानी उसे पेट के कीड़े मारने की दवा देनी है। अब पेट के कीड़े मारने की दवा किस विधि से दी जाती है, इस पर मेरे चैनल पर एक वीडियो बनाया हुआ है, वो जाकर के आप देख सकते हैं कि किस विधि से आप अपने पशु की डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा दें। तो अब क्या देना चाहिए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे आईटेक आती है विरबे कंपनी की, ये आप अपने पशु को दे सकते हैं सुबह खाली पेट। ये टेबलेट ये प्रेगनेंसी सेफ भी है, यानी प्रेग्नेंट पशु है तो भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। इसी प्रकार यदि ये आईटेक बोलस यदि आपको नहीं मिल रही है तो जो ये मेनकाइंड की आती है फ्लूकारिड डीएस, जिसके अंदर साल्ट भी दिख रहे होंगे आपको, लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड और ऑक्सीक्लोजेनाइड, ये भी आप अपने पशु को बोलस दे सकते हैं, वही सुबह खाली पेट। यदि ये बोलस भी नहीं मिले तो आपको जो एक साल्ट आती है फेनबिंडाजोल एंड आयुर्मेक्टिन, जो साल्ट वाली है, जैसे फेंडिकाइन प्लस है ये बोलस, यानी इन तीनों में से कोई सी भी बोलस, वैसे कोई सी भी बोलस, ये साल्ट जो मैंने बताए हैं इन साल्ट में से किसी भी बड़ी कंपनी की कोई सी भी बोलस आप दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो मैं ये जो बोलस बता रहा हूं यही बोलस आपको लाके देनी है। ये साल्ट हैं, इससे संबंधित कोई भी अच्छी कंपनी की ब्रांडेड आप अपने पशु को दे सकते हैं ये बोलस के तौर पर। यदि आपका पशु बोलस या टेबलेट लेने में दिक्कत करता है तो आप लिक्विड भी दे सकते हैं, लिक्विड से भी आप डिवर्मिंग करवा सकते हैं। जिस प्रकार विरबे कंपनी का हाईटेक लिक्विड आता है ये आप अपने पशु को दे सकते हैं। जैसे बड़ा पशु है तो 100 ml ओरेली दे सकते हैं। यदि ये नहीं मिले तो आप जैसे मेनकाइंड का आता है फ्लूकारिड डीएस, ये भी आप अपने पशु को 100 ml, ये बड़े पशुओं की डोज है, 100 ml सुबह खाली पेट देना है। खाली पेट देने के बाद में आप अपने पशु को 2 से 3 घंटे कुछ खिलाना पिलाना नहीं है, उसके बाद में ही आपके पशु को कुछ खिलाना है। और क्या खिलाना है क्या है वो विधि आप मेरे चैनल पर एक वीडियो है या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये तो फर्स्ट प्रक्रिया है जो आप अपने पशु की। क्या है कि सबसे पहले यदि आपका पशु मिट्टी खा रहा है तो आपको ये करना ही करना पड़ेगा। अब सेकंड स्टेप में मैं बताऊं तो आप अपने पशु को साथ ही साथ आप अपने पशु को देना है जो पाउडर आता है सोडाफोस पाउडर, यानी जिसके अंदर साल्ट हो, सोडियम एसिड फास्फेट, कोई सी भी अच्छी कंपनी का हो। वैसे ये साल्ट सोडियम एसिड फास्फेट के नाम से ये पाउडर आप अपने पशु को ला करके देना है। अब ये पाउडर है ये आप अपने पशु, क्योंकि कई बार ऐसे पशुओं के अंदर फास्फोरस डेफिशिएंसी की वजह से आपके पशु में जो मिट्टी खाता है वो या चमड़ा या अदर चीज उठाता है वो होता है, तो ये आपको देना है सोडाफोस पाउडर। ये देना है बड़े पशुओं को 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम पर डे के हिसाब से
कम से कम आप अपने पशु को लगातार 10 दिन सोडाफोस पाउडर तो आपको देना ही देना है। और वैसे भी यदि आप अपने पशु को कंटिन्यूटी यदि देना चाहते हैं तो 20 से 25 ग्राम सोडाफोस पाउडर आप लगातार आप अपने पशु को 1 से 1.5 महीना लगातार दे सकते हैं, पशु आहार के साथ या बांट के साथ। दूसरी स्टेप ये है, यानी ये पाउडर आप अपने पशु को देना ही देना है। पाउडर के साथ आप अपने पशु को क्या देना है? जब भी आपका पशु मिट्टी व ऐसी अखाद्य वस्तुएं खाता है तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है पशु की लीवर पर। तो इसके लिए आपको लीवर टोन भी देना है। जैसे लीवर टोन है, ये जैसे मेनकाइंड का है विटाकाइंड लीव, वैसे आप कोई सी भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं लीवर टोन, जिसके अंदर लीवर टोन के साथ साथ आयरन की मात्रा भी ज़्यादा हो, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है पशुओं के लिए। तो विटाकाइंड लीव भी आप दे सकते हैं। और वैसे लीवर टोन कौन सा देना चाहिए, इसके बारे में मेरे चैनल पर एक वीडियो बनाया हुआ है कि किस प्रकार का जो लीवर टोन है वो आप अपने पशुओं को दे, वो भी आप वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा, ये देना है। या यदि आपके पशुओं के पास यदि लीव 52 हो तो वो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में से कोई सा भी, यानी जो लीवर टोन है वो तो देना ही देना है। अब क्या है कि जब भी आपका पशु मिट्टी, जो मलमूत्र या खाद्य वस्तुएं खाता है तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा पशु के अंदर जो मिनरल्स, मल्टीविटामिन्स की कमी होती है, तो आपको देना है मिनरल मिक्सर पाउडर। जैसे आपको ये दिख रहा है मिनरल मिक्सर पाउडर, जैसे चिलेटेड एग्रीमिन फोर्ट, वैसे बहुत से ऐसे पाउडर हैं, लेकिन जो मैं ये पाउडर बता रहा हूँ ये आप, जैसे चिलेटेड एग्रीमिन फोर्ट विरबे कंपनी का आता है, ये आप अपने पशुओं को मिट्टी खा रहा है तो 100 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार देना, आपको देना ही देना है। और मिनरल मिक्सर आप अपने पशुओं को यदि कंटिन्यूटी देना चाहते हैं, और वैसे देना भी चाहिए, आपका पशु यदि दुधारू पशु है तो उसको आपको मिनरल मिक्सर तो कंटिन्यूटी 50 ग्राम, यदि कंटिन्यूटी देना चाहते हो तो 50 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार, यदि आपका पशु दूसरे ब्यावत में, यानी कंटिन्यूटी रहना चाहिए आपके पशु को, मिनरल मिक्सर तो 50 ग्राम पर डे के हिसाब से आप अपने पशु को दे ही दे। यदि आप कंटिन्यूटी नहीं देना चाहते हैं तो आप अपने पशु को 100 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार कम से कम 1 से 1.5 महीना मिनरल मिक्सर पाउडर तो दे ही दे। अब अदर कंपनियों के कई ऐसे पाउडर आते हैं वो दे सकते हैं, लेकिन जो मैं ये मिट्टी, मलमूत्र, ये ऐसी अखाद्य वस्तुएं जो खाता है पशु, इसके अंदर अच्छा रिजल्ट पाया है। जो मैं अच्छा रिजल्ट पाता हूँ जिस प्रोडक्ट के अंदर, या जिस मेडिसिन या लिक्विड या बोलस इंजेक्शन, वही मैं आपको बताता हूँ। अब क्या है कि जब भी आपका पशु मिट्टी, मलमूत्र खाता है तो उसके शरीर के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होना स्वाभाविक ही है। तो इसके लिए आपको आयरन युक्त जो आपको क्या देनी है, लिक्विड देनी है। तो आयरन के तौर पर जैसे मेनकाइंड की आती है, एक तो फेरिकाइंड वेट दिख रहा होगा आपको, फेरिकाइंड, ये आप अपने पशु को दे सकते हैं 50 से 100 ml पर डे के हिसाब से लगातार। कितने दिन? 50 से 100 ml पर डे के हिसाब से लगातार आप अपने पशु को जो मिट्टी खा रहा है उसको 1 महीना देना ही देना है। ये बात आप जरूर ध्यान रखें। यदि फेरिकाइंड वेट नहीं मिलती है तो जो एलएमबी की आती है, सार्कोफेरोल, वो भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। डोज वही है 50 से 100 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार आपको 1 महीना तो आपको जो आयरन युक्त है लिक्विड या पाउडर वो आप अपने पशुओं को देना है। अब जो मैंने ये ट्रीटमेंट बताया है ये आप अपने पशुओं पर करना ही करना है। फर्स्ट स्टेप पर आप अपने पशुओं की डिवर्मिंग करवानी है। डिवर्मिंग आप बोलस से भी करवा सकते हैं, लिक्विड से भी करवा सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने पशुओं को बाद में लिवर टोन देना है, और बाद में आपको जो सोडियम एसिड फास्फेट पाउडर आता है वो देना है। और साथ ही साथ आयरन युक्त जो आते हैं प्रोडक्ट वो भी आप अपने पशुओं को देने हैं। और मिनरल मिक्सर तो आप अपने पशुओं को देना ही देना है। ये आप अपने पशुओं को यदि स्टार्ट करेंगे तो आपके पशुओं को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। जो मैंने ये बताई है, जितनी डोज अब जो डोज बताई है वो आपको देनी ही देनी है ये। और यदि आपका पशु की स्थिति खराब हो जाए, कई बार पशुपालकों को पता नहीं लगे कि क्या हो जाता है, तो इसमें कौन सा इंजेक्शन लगाना चाहिए और जो डॉक्टरी ट्रीटमेंट होता है वो क्या करना चाहिए, यदि वो भी आपको ज़रूरत है तो मैं आपको, आप कमेंट में जाकर के लिख देना, तो मैं आपके लिए आने वाली वीडियो के अंदर जो कौन कौन से इंजेक्शन है, यदि आपका पशु ऐसा खाता है तो क्या देना चाहिए, कौन कौन सी इंजेक्टेबल में देना चाहिए, वो मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। अब आप अपने पशु को देखो, सावधानी क्या रखनी चाहिए। सावधानी यही है
कि यदि आपका पशु को यदि इस स्थिति से यदि आप अपने पशु को बचाना चाहते हैं तो आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। सावधानी यही है कि आप अपने पशु को लगातार मिनरल मिक्सर 50 ग्राम पर डे के हिसाब से प्रतिदिन देना ही देना है। और पशु को आहार में जो नमक आता है वो नमक देना ही देना है। कौन सा? यदि पशु आहार के साथ आप सादा नमक भी आप अपने पशु को दे सकते हैं, या आयोडीन युक्त आहार भी जो नमक आता है वो भी आप दे सकते हैं 5 से 10 ग्राम पर डे के हिसाब से। और आप अपने पशुओं को एक समय समय पर सावधान रखनी है, पेट के कीड़े मारने की दवा देनी है। ये जरूर ध्यान रखें आप, 4-4 महीने में आप अपने पशुओं की पेट के कीड़े मारने की दवा देनी है। और आप अपने पशुओं को एक कैल्शियम भी देना है, कैल्शियम जरूर देना आप अपने पशुओं को। मैंने यहाँ पर ये कैल्शियम नहीं दिखाया कि आपको कौन सा कैल्शियम आप अपनी कोई सी भी बढ़िया कंपनी का यदि पाउडर के तौर पर देखना चाहते हैं तो पाउडर भी यूज में ले सकते हैं, और लिक्विड में यदि आप कैल्शियम देना चाहते हैं तो यदि कोई भी अच्छी ब्रांड कंपनी का यदि कैल्शियम है वो आप अपने पशुओं को देते रहें। तो इससे क्या है कि आपके पशु को जो मिट्टी खाने से आप बच सकते हैं। और आप अपने पशु को कभी भी संकरी जगह पर, यानी एक ऐसी जगह पर न रखें जहाँ पर जग संकरी हो, वहाँ पर न रखें। तो क्या है कि खुली जगह पर यदि आप अपने पशुओं को रखेंगे तो वो मिट्टी खाना कम करेगा या मिट्टी खाना नहीं करेगा। तो ये बातें आपको जो सावधानी है वो आपको ध्यान में रखनी है। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको जो टेबलेट बोलस और जो पाउडर है उसके बारे में आराम से बताया। तो एक बात आप ज़रूर ध्यान रखें, और जो मैं ये वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, जो मेरा चैनल है वेट पेट एंड केटल, इसके अंदर आपको 100% जो बताते हैं ना शुद्ध, आपको 100% रिजल्ट मिलने वाली ही नॉलेज मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कई कई ऐसे वीडियो मिलते हैं, आप देखते भी हैं उन लोगों के, तो कहते हैं कि ये देने से आपके पशुओं में ये हो सकता है, लेकिन मैं जो भी यदि आपको प्रोडक्ट या जो भी मैं मेडिसिन बताता हूँ वो आप अपने पशु पर आजमाएं, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा देखते हैं, ये पता है मेरे को, लेकिन बहुत से ऐसे जो मेरे मित्र हैं वो चैनल को या वीडियो तो खूब देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए, तो वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसको आने वाली जो वीडियो होंगी उनके लिए बहुत ही अच्छी से अच्छी आने वाली वीडियो है। आगे आने वाली सीरीज़ के अंदर आपको बहुत अच्छी आने वाली वीडियो मिलेंगी। तो आप इसी तरह से मेरी वीडियो को देखें, और मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और पशुपालकों के साथ और जितने भी मेरे वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर भी करें, और मेरी वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब और जितना हो सके आप शेयर भी करें। सब्सक्राइब जरूर करें, जो लाल वाला बटन दिख रहा है वो आप किसके लिए, सब्सक्राइब करें उसे, ताकि आपको भविष्य में हर प्रकार की वीडियो मिलती रहे। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहे, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहे। थैंक्स, धन्यवाद।